अच्छा स्वामी जी, आप पहले भी बता चुके हैं कि कान खींचने से और संस्कृत पढ़ने से याददाश्त तेज होती है, तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे की वजह भी ज़रा समझा दीजिए। दरअसल हुसैन भाई, मैं अपनी बचपन को याद करता हूँ, तो कोई आत्मश्लाघा के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। संस्कृत पढ़ने से, जैसे मैंने संस्कृत ग्रामर पढ़ा, करीब 10,000 सूत्र याद किए मैंने पाणिनि अष्टाध्यायी के। अब आज मैं करोड़ों शब्द बनाने का सामर्थ्य रखता हूँ। क्यों? मैंने 2000 धातुएं, 4000 सूत्र, फिर उसके कुछ सहायक ग्रंथ होते उनको पढ़ लिया, तो मैं सारे शब्द शास्त्र के ऊपर आधिपत्य रखता हूँ। मुझे लगभग दुनिया की 10 भाषाएं आती हैं, और उसका आधार क्या है? संस्कृत एक बार पढ़ ली तो भाषा विज्ञान जो है वो हमारे मस्तिष्क में प्रतिष्ठित हो जाता है। ये बड़ी बात कह रहा हूँ। तो संस्कृत क्योंकि एक बहुत वैज्ञानिक भाषा है, ये इसका संबंध कोई मजहब मत पंथ से नहीं है, ये हमारे मस्तिष्क के जो पूरे तंत्र को जागृत कर देते हैं। हम अपने ब्रेन का सामान्य अवस्था में 1%, विशेष परिस्थितियों में 5-7% प्रयोग करते हैं। 95 से लेकर के 99% हमारे मस्तिष्क का हम ठीक से उपयोग ही नहीं कर पाते। तो योगाभ्यास करने से, संस्कृत पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से, भगवत गीता आदि शास्त्रों का अध्ययन करने से, और एक खास बात कहता हूँ, जो धैर्य पूर्वक जीते हैं, सात्विकता पूर्वक जीवन को जीते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, उनका मस्तिष्क निश्चित रूप से प्रज्ञावान होता है। बाकी मैथ है, साइंस है, ये भी हमारे मस्तिष्क का, क्योंकि ये ब्रेन की एक्सरसाइज है। जैसे हम शरीर का व्यायाम करते हैं, अब किसी को अपनी भुजाओं को सबल बनाना है, अब जब कोई व्यक्ति 100 बार ऐसे करेगा तो उसकी भुजाएं मजबूत बनेंगी ना, तो वो ब्रेन का एक्सरसाइज है। संस्कृत शास्त्र और जो, तो जब हम शरीर का व्यायाम करते हैं तो हमारी भुजाएं फौलादी बनती है। तो ऐसे मस्तिष्क का व्यायाम है संस्कृत और शास्त्रों का, भगवत गीता का, अष्टाध्यायी महाभाष्य का, और सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा दर्शन ईष्ट कठ मंडूक मांडूक्य आदि उपनिषद, ऋग यजुर साम अथर्व की जो ये त्रय विद्या की परंपरा, ये इसलिए कहते हैं कि इससे मस्तिष्क का, मेधा का विकास होता है, और ये देखा गया है।